सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। डॉक्टरों की जिद के आगे नहीं झुकेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सैकड़ों गाड़ियों को किया रवाना। उपचुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दावा, तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम। बीजेपी की बड़ी बैठक, विनोद तावरे ने विधायकों को दिया टास्क। उपेंद्र कुशवाहा का बक्सर में भारी विरोध, गो बैक के लगे नारे। झारखंड में गरजे मुकेश सहनी, कहा लड़कर लेंगे अपना हक। कटिहार नाव हादसे में डूबे सभी 7 लोगों के शव बरामद। मुजफ्फरपुर में परीक्षा के दौरान हिजाब हटाने को कहा तो भड़की छात्राएं, खूब हुआ बवाल। मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़ाए 118 फर्जी अभ्यर्थी। पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, छठ पूजा में हो सकती है परेशानी। अब खबरें विस्तार से। एनएमसीएच अधीक्षक के खिलाफ तेजस्वी ने एक्शन के बाद सरकार और डॉक्टर आमने सामने आ गए हैं। मामले को लेकर आईएमए ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एनएमसीएच अधीक्षक का निलंबन वापस नहीं होता है तो राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। ऐसे में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अधीक्षक का निलंबन वापस नहीं होगा और सरकार डॉक्टरों की जिद के आगे नहीं झुकेगी। बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में डेंगू को लेकर छिड़काव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस्वी ने छिड़काव और एंटी लार्वा स्प्रे के लिए 100 बड़े वाहनों और 350 मोटरसाइकिलों सहित 513 टीमों को रवाना किया। नगर निगम की ओर से अब पटना की गलियों में दिन में 3 बार फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए कई कर्मचारियों को इस अभियान में लगाया गया है। तेजस्वी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जहां मरीजों को डेंगू से बचाव के लिए कई सुविधाएं दी जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की जदयू का जल्द ही आरजेडी में विलय हो जाएगा। तेजस्वी के सीएम बनने के बाद जिन जदयू नेताओं ने कभी लालू के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वे तेजस्वी की चाकरी करेंगे। दरअसल बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बयानबाजी तेज है। ऐसे में बीजेपी ने कह दिया है कि बिहार में जल्द ही जदयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा और विलय के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार के मोकामा गोपालगंज उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में 3 दिवसीय दौरे पर आए बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे ने एक बैठक की। इस बैठक में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री सहित भाजपा के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत का मंत्र दिया। विनोद तावरे ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमारी कोशिश दोनों सीटों पर जीत हासिल करना है। जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बक्सर में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे, लेकिन जदयू कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें काला झंडा दिखाकर गो बैक के नारे लगाए। अचानक से कुशवाहा के विरोध उन्हें काला झंडा दिखाए जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा शहर के ऐतिहासिक किला मैदान में जदयू द्वारा आयोजित सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही काला झंडा दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। रांची के विधानसभा मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को SC/ST में शामिल कराना है। मुकेश सहनी ने कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और अब समय आ गया है कि हम निषाद भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। झारखंड राज्य में निषाद समाज के इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी निषाद समाज की कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड का सर्वांगीय विकास हो सके। कटिहार में नाव हादसे के शिकार हुए सभी 7 लोगों का शव नदी से बरामद कर लिया गया है। हादसे में मारे गए 7 लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसे के बाद 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई थी और बाकी 7 लोग नदी में डूब गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान करते हुए इस घटना पर दुख जताया था। बता दें कि शनिवार को जिले के ब्रांडी नदी में छोटी नाव हादसे की शिकार हो गई थी। हादसे के वक्त नाव पर 10 लोग सवार थे।
मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर विवाद खड़ा हो गया। इंटर सेडम के परीक्षा देने आई छात्राओं ने कथित रूप से देशद्रोही बोलने और हिजाब हटाने के आदेश पर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की, फिर छात्राएं शांत हुई। प्रिंसिपल ने बताया कि परीक्षा में कुछ लड़कियां हिजाब पहने बैठी थी। शिक्षक को उन लड़कियों के ब्लूटूथ डिवाइस पहनने होने पर शक हुआ। इस पर उन्होंने छात्राओं को हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा। इस पर लड़कियां भड़क गई और परिजन को बुला लिया। बिहार में मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा में 118 मुन्ना भाई पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। जानकारी के अनुसार भागलपुर के साथ ही गया के परीक्षा केंद्रों से मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा दे रहे ये 118 परीक्षार्थी पकड़े गए। इसके अलावा लखीसराय के SS बालिका में 15 परीक्षार्थी जांच के दौरान पकड़ाए हैं। ये 15 लोग ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा देने बैठे हुए थे। बता दें कि ये सभी परीक्षार्थी ब्लूटूथ लगाकर तो कोई किसी और के बदले एग्जाम दे रहा था, जिन्हें अधिकारियों ने धर दबोचा है। बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार से बाहर निवास करने वाले प्रवासी मजदूर कामकाजी लोग भी बिहार वापसी कर इस महापर्व में शामिल होने की योजना तैयार किए बैठे, लेकिन शायद इस बार उन्हें इस महापर्व में थोड़ी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल छठ पर्व शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बार गंगा का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा नदी में अभी भी उफान है। राजधानी पटना के कई घाटों पर अभी भी लबालब पानी, जिसके कारण इस बार अर्घ देने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।